Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Muhammad Irfan Sabir as lecturer superior group of college Miawali. बच्चे आज का हमारा पहला चैप्टर है और इसका डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। Periodic table is a tabular array of chemical elements organized by atomic number from the element with the lowest atomic number to the element with the highest atomic number। यानी एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया गया है कि सबसे पहले लो एटॉमिक नंबर वाले आएंगे, फिर उसके बाद बिल तरतीब हम मूव करते जाएंगे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ। तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल डेफिनेशन दी। अब हम देखते हैं जी पीरियोडिक टेबल जो है वो उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल की इन्वेंशन थी साइंस के अंदर, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसकी मदद से हम डिफरेंट एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द टेबुलर फॉर्म इन करंट पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर के। ये जो करंट पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रिकरेंट केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। और ये जो पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एंटोनी लेवाइजर। इसने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। एलिमेंट को क्लासिफाई किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। तो जैसा कि हमारे पास है गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये मेटल्स हैं, और सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो ये एप्लीकेबल था लिमिटेड एलिमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने एक लॉ पेश किया जिसको लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं। और किसने पेश किया जी, डोब्राइनर ने। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, 1829 के अंदर उसने एक लॉ पेश किया जिसको लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं। और यानी ट्राइएड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये जो ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सिमिलर होंगी। तो अटोमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, अब हम इसको डिफाइन करने लगे हैं लॉ ऑफ ट्राइएड को। अटोमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जैसा कि मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका हम मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और पोटाशियम का 39, तो दोनों को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया सोडियम का। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है जी, इसकी लिमिटेशन ये है कि उस वक्त फ्यू ही एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए थे, तो उनको ये ना एक्सप्लेन करता था। जैसा कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एक ट्राइएड का ग्रुप है। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, ये एक ट्राइएड का ग्रुप है। तो ट्राइएड के अंदर 3 एलिमेंट जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जोहन न्यूलैंड। ये एक और साइंटिस्ट है जी, इंग्लिश केमिस्ट है, जोहन न्यूलैंड। 1864 के अंदर फर्स्ट टाइम इसने 62 एलिमेंट को क्लासिफाई किया और उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू फर्स्ट वन, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मैच करती हैं। तो इसने ना एक साज है, सा रे गा मा बा दा नी सा, तो इसके अंदर भी 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो फिर ये दोबारा आप करेंगे तो फिर सारे गामा से, तो इसी की बुनियाद पे इसने एक साज की बुनियाद पे इसमें एलिमेंट को क्लासिफाई किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पहले से मैच करती हैं।
लिमिटेशन इसकी क्या है, ये इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम एलिमेंट था, यानी लाइटर एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल था, और जब हायर एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो ये कुछ मैंने आपको कहा जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए 7, और ये 8वां एलिमेंट है सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। अगर आप शुरू करते हैं जी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम। अब बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8वां एलिमेंट है, तो इनकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। ठीक है, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मैच करती हैं। तो इसको इसलिए ये फेल हो गया क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल था। एक और साइंटिस्ट आया जी, डिमिट्री मेंडलीव, इन 1869 के अंदर। ये एक रशियन केमिस्ट था। इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसने 63 एलिमेंट को वर्टिकल कॉलम्स, और वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर क्लासिफाई किया। तो इसने फर्स्ट टाइम ग्रुप्स और पीरियड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। और इसके पीरियोडिक टेबल की इसने क्या किया जी, एलिमेंट को क्लासिफाई किया, अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पे। ठीक है, तो इसकी फीचर्स क्या थी? इसकी फीचर्स ये थी कि इसको जिस एलिमेंट का पता नहीं होता था तो उसके लिए ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ देता था। ठीक है जी, तो ये इसके पीरियोडिक टेबल की फीचर्स थी। तो बाद में वो जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते थे तो उस जगह पे प्लेस कर दिए जाते थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर 12 पीरियड से और 8 ग्रुप्स थे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसके पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन ये थी कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप को जस्टिफाई नहीं कर सका अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो एक एलिमेंट है क्या, उसके 3 आइसोटोप हैं तो उसकी जगह डिफरेंट होनी चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही थी आइसोटोप्स को, तो इस वजह से ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जी, मोजले, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसी दौरान एक सेम ईयर में एक साइंटिस्ट आया, लोथर मायर। उसने एक ग्राफ को डिस्कस किया, और वो ग्राफ है जी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान। तो ये जो एटॉमिक वॉल्यूम है ये किसकी इक्वल होता है? एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल होता है एटॉमिक वेट ओवर डेंसिटी। तो जै शुरू में आप देख रहे हैं जी, एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा ना डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव पीरियड के अलोंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन फिर आप देख रहे हैं जी, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। इस वजह से ये जो ट्रेंड है ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये पीरियड के लॉन्ग एटॉमिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। इंक्रीज इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी मोजले। इन 1913 के अंदर मोजले ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और इसने डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर किए बाय एक्स रे एमिशन। ये हम आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बहरहाल इसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जी। ये जो मैं मुजले का पीरियोडिक टेबल है, इसकी कुछ फीचर्स हैं। इसने 118 एलिमेंट को क्लासिफाई किया ग्रुप्स और पीरियड के अंदर। तो इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, और 2 ग्रुप्स हैं, ए और बी। ए के आगे सब ग्रुप हैं 8, और बी के भी आगे सब ग्रुप हैं 8। तो 16 ग्रुप्स हैं,
और 7 पीरियड्स हैं इसके पीरियाडिक टेबल में। और इसके पीरियाडिक टेबल की खास बात यह है कि एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जी।